हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 12 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 12 सितंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है। तो आपने ये चेहरा तो जरूर देखा होगा, नाम है इनका प्राची देसाई। प्राची देसाई का आज जन्मदिन है और ये अभिनेत्री हैं, हमारे टेलीविजन अभिनेत्री भी हैं और हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया। 12 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ। बात है ये 1988 की। तो 12 सितंबर 1988 के दिन इनका जन्म हुआ था। तो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय टेलीविजन और हिंदी सिनेमा अभिनेत्री प्राची देसाई का जन्म कहाँ हुआ? तो जल्दी से बताएंगे आप इनके बारे में। अगर लिखा होगा आपने सूरत तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1988 में इनका जन्म सूरत में हुआ और ये सूरत आपको पता ही है गुजरात में है ना। तो वहां पर इनका जन्म हुआ। कई मूवीज में इन्होंने काम किया, जैसे बात करें अजहर, उसमें 2016 में इन्होंने काम किया था। और भी बोल बच्चन, साइलेंस, साइलेंस 2, ये मूवी आपने देखी होंगी है ना, उसमें इन्होंने काम किया हुआ है। आई मी ओ एंड मैं। तो इस प्रकार तो आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जयंती से, जिनकी आज जयंती है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे इनके बारे में। नाम इनका क्या है? सत्येंद्र, सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत के, बिहार के, ठीक है ना, भूतपूर्व सीएम। जब बात करते हैं बिहार के सीएम के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तो आपसे ये पॉइंट तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन कई बार आपने राजनीति में एक शब्द सुना होगा इनके उपनाम को लेकर। तो पहले आप इनके बारे में ही बता दीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? जल्दी से बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें छोटे साहब तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। छोटे साहब के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। भारत के अहम नेताओं में इनकी गिनती होती है। 12 सितंबर के दिन ही इनका जन्म हुआ था 1917 में। और वहां पे एक मंडल है जिसे हम मगध मंडल कह देते हैं, वैसे नॉर्मल लिखा जाए तो आप क्या कहेंगे? बिहार के एरिया में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 4 सितंबर 2006 को हुई थी। कहाँ पे? पटना में। पटना भी आपको पता है कहाँ पे है? बिहार में। पटना, जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था, गंगा और सोन नदी के संगम पर इस शहर को किसने बसाया था?
तो नाम आता है हर्यक वंश के राजा उदयन का। उदयन हर्यक वंश के तीसरे राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था, ठीक है ना। तो उसी धरती पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई, और ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। और ऐसा कहते हैं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। चलिए जी, अब हम अगर बात करें इनके बारे में, ये चेहरा भी आपने जरूर देखा होगा, नाम इनका है फिरोज खान। कई जगह पर आपको फिरोज गांधी भी पढ़ने को मिलेगा। अब बात करें कौन थे ये थे हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के पति, यानी कि इंदिरा गांधी के पति थे ये। इंदिरा गांधी की शादी किसके साथ हुई थी, फिरोज खान के साथ हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूं, फिर बात करेंगे इन नेताओं के इस परिवार को लेकर। 12 सितंबर 1912 में जन्म हुआ था फिरोज खान का। कहाँ पे जन्म हुआ था, मुंबई में, और मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है। और इनकी मृत्यु 8 सितंबर 1960 को हुई थी, ठीक है ना। दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिए थे। 1930 से लेकर 1932 तक ये जेल यात्रा भी करके आए थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय भी इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी 1942 में, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय की बात है। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे, लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, ठीक है। और 1946 में कहा जाता है कि लखनऊ के दैनिक अखबार नेशनल हेराल्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि ये सभी कांग्रेस से संबंधित हैं। कांग्रेस के अगर हम शुरुआती दौर के नेता की बात करें तो आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू के बारे में। मोतीलाल नेहरू इस फोटो में अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक बच्चा बैठा हुआ है। यही बच्चा बड़ा होकर क्या बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस फोटो में अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बेटी दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, यही बेटी बड़ी होकर क्या बनी, इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंदिरा गांधी ने किसके साथ शादी की थी, तो यही तो है फिरोज खान, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी आज क्या है, जयंती है ना। तो इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के जो संतान हुई थी वो संतान ये आपको दिखाई दे रही है, जिनका नाम क्या था, राजीव गांधी। ये राजीव गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। राजीव गांधी के एक और भाई भी थे, यानी कि दो बच्चे हुए थे इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि संजय गांधी की जैसे मृत्यु हुई, उनकी जो पत्नी है वो बाद में क्या है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने लगे। आगे अभी देखो, राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है इनको। राजीव गांधी ने शादी किसके साथ की थी, फिर सोनिया के साथ। और ये जो सोनिया है मूल रूप से कहां से बिलोंग करती हैं, ये इटली से थी। तो राजीव गांधी ने शादी की सोनिया गांधी के साथ में। तो इस प्रकार बाद में फिर क्या है, इन दोनों की जो संतान हुई, नाम क्या रखा गया, राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्तमान में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता। 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो फिर क्या नाम लिखेंगे आप, तो फिर आप नाम लिखेंगे ओम बिरला का। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं 18वीं लोकसभा में। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये नेहरू थे, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कैसे बनी, फिरोज खान थे, ये गांधी कैसे बने, इसके बारे में आपने
थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, लिटरेचर देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसके बारे में। चलिए जी, बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आप ये बताइएगा जल्दी से। अगर लिखा होगा आपने 1885 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, जिसे वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए ओ हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हुई थी, उस समय ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। तो स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में हुई। जाहिर सी बात है लोग इकट्ठे हुए होंगे, उनकी सभा हुई होगी, रणनीति उन्होंने बनाई होगी। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बॉम्बे अधिवेशन कहते हैं हम, जहां पर स्थापना हुई थी। तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपका यहां पे हुआ। दूसरा अधिवेशन यहां हुआ अगले साल 1886 में। ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? कोलकाता में। 1886 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी व्यक्ति थे। ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद तीसरा अधिवेशन इस क्षेत्र में हुआ अगले साल 1887 में। कहाँ पे? मद्रास में। और उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब का। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद अगला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर मैप में देखते चलिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में 1888 में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना आसान है, पहले ये बनाइए, फिर उसके बाद ये, फिर ऐसे। तो सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी याद रखने में। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, इस बात को लेकर। अब चलो जी बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका क्या है? बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र की भी क्या है? आज जयंती है। इनका जन्म 12 सितंबर 1898 को हुआ था। कहां पर? छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। वहीं जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 सितंबर 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी छत्तीसगढ़ में। किस वजह से हम इनको जानते हैं? तो हमारे भारत के ये प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बता दीजिएगा। बलदेव प्रसाद मिश्र एक भारतीय न्यायविद और लोक सेवक तथा रिक्त स्थान भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। तो आपने पता किया, अभी मैंने बताया भी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो जल्दी से आप ये बताइएगा, अंदाजा भी लगाएं तो आप बता सकते हैं। हिंदी भाषा के ये साहित्यकार थे, क्योंकि वर्तमान में या तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोली जाती है या फिर हिंदी। ठीक है, तो चलिए, हिंदी भाषा में इन्होंने अपना नाम कमाया था। हिंदी भाषाओं में इन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, अपना साहित्य लिखा, अपनी रचनाएं लिखी। तो कौन कौन सी रचना जो है इनके द्वारा लिखित हैं और जो कि प्रसिद्ध हैं? एक इनकी रचना आती है श्रृंगार शतक। और कौन सी रचना है? एक रचना इनकी है विराग्य शतक। ठीक है ना। और जीवन संगीत। और साकेत संत। तो इस प्रकार की जो रचनाएं इन्होंने लिखी थी हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनकी जो है गिनती होती है।
अंग्रेजों का समय चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था, और उस समय अंग्रेजी भाषा का दबदबा भी था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के बदले हिंदी में अपनी रिसर्च जो है वो शुरू कर दी थी। इस वजह से इनको डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डी लिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया। और ऐसा कहते हैं कि तुलसी दर्शन पर भी इन्होंने विशेष कार्य किया था। लगभग इनकी अगर रचनाओं के बारे में देखेंगे तो 75 प्लस इनकी रचनाएं जो हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए जी, आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अब हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलिए जी, तो सबसे पहले ये चेहरा देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन बता दीजिए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताएं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर लिखा होगा आपने नॉर्मन बोरलॉग तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, जिनका जन्म 25 मार्च 1914 को क्रेस्को में हुआ था। क्रेस्को। जब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग का पूरा नाम क्या था, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका क्या था, पूरा नाम था। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक। अब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आज ही के दिन मृत्यु हुई थी, 12 सितंबर 2009 को टेक्सास में मृत्यु हुई थी। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने किस प्रकार से की थी, तो आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी। और इसके पीछे इनकी समझ ये थी कि अगर पौधे की लंबाई कम कर दी जाए तो इससे बची हुई ऊर्जा उसके बीजों यानी कि दानों में लगेगी, जिससे दाना जो है वो ज्यादा बड़ा होगा और लिहाजा फसल भी क्या है, ज्यादा होगी, यानी कि उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार ये एक हमारे विश्व के नोबेल पुरस्कृत विजेता अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये 1970 की बात है जब उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कर दी थी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, लेकिन जब हम हमारे भारत में बात करें, भारत में एक नाम आता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। वो हरित क्रांति भारत में शुरू करते हैं और उनका मानना था कि सबसे जो मेन किरदार है वो ये है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। चलिए जी, अब हम बातें कर लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। वर्गीज कुरियन को किस क्रांति का जनक माना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत यानी कि सफेद, दूध श्वेत होता है ना, तो दूध के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि करने के लिए एक क्रांति की शुरुआत की गई थी भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। और बाकी जो दो ऑप्शन लिखे गए हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, दोनों के दोनों, तो आप नाम लिख देना यहाँ पे नीली क्रांति का। नीली क्रांति किस से संबंधित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। ये कौन है, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, हितेंद्र देसाई। हितेंद्र देसाई जो हैं वो मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 1915 9 अगस्त को सूरत में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1993 में हुई थी। 12 सितंबर 1993 को इनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई। अहमदाबाद, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है वो आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब चलो थोड़ी और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। ऐसा कहते हैं कि गुजरात के CM ये कितनी बार रहे थे, तो 3 बार ये
सीएम रहे थे गुजरात के? 3 बार। कब से कब तक ये सीएम रहे? तो पहली बार ये 1965 में बने थे, 1967 तक सीएम बने। उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था उसी समय, यानी कि 1967 में ही, और 1971 तक ये रहे। तीसरा कार्यकाल इनका 1971 से लेकर 7 अप्रैल 1971 से लेकर 12 मई 1971 तक रहा, यानी कि उसी साल में ही इनका कार्यकाल समाप्त भी हो गया। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें करनी है। हम बात कर रहे थे गुजरात के पूर्व सीएम के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन हैं, तो फिर आप किनका नाम लिखेंगे? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा भूपेंद्र पटेल, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो मोहन यादव वर्तमान में कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं क्या ये? कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और प्रमोद सावंत की बात की जाए तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपको बातें याद रखनी है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका है जय किशन। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप संगीत के दीवाने हैं, अगर आप पुराने संगीत के दीवाने हैं। तो चलो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 4 नवंबर 1932 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1971 को हुई थी। 41 वर्ष की आयु में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस वजह से जाने गए हमारे भारत में? तो हिंदी सिनेमा में ये संगीतकार की भूमिका में रहे थे। हिंदी सिनेमा के संगीतकार, कोई ऐसे वैसे संगीतकार नहीं थे, बड़े प्रसिद्ध संगीतकार थे उस जमाने के। जोड़ी हुआ करती थी इनकी शंकर और जय किशन की। तो आप ये बताइएगा कि भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन में से एक संगीतकार जय किशन का जन्म कहाँ पे हुआ? तो जल्दी से आप बता सकते हैं। अगर लिखा होगा आपने गुजरात, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मान के चलो किसी भी मूवीज में आप कोई सॉन्ग देखते हैं तो उसमें कौन कौन किरदार निभाते हैं? एक तो होते हैं लेखक जिसने उस गीत को लिखा होगा, एक होते हैं जिसने उस संगीत को, मतलब उस गीत को गाया होगा, एक वो होते हैं जो उसे संगीत देते हैं, उस गीत को, उसकी लय किस प्रकार से होगी, उसकी धुन जो है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो वो संगीतकार की भूमिका होती है। तो ये दोनों ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने बड़े प्रसिद्ध जो हैं वो गीत जो हैं उसमें इनकी अहम भूमिका रही। जैसे आपने सुना होगा एक हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो ये जो गीत था इसमें संगीतकार की भूमिका इन्हीं की थी। ठीक है। जिया बेकरार है छाई बहार है मेरी आंखों में बस गया कोई रे। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रसिद्ध जो गीत हैं आपने सुने होंगे, और उनसे संबंधित संगीतकार का अगर नाम लिखा जाए, पूछा जाए, तो आप इनके बारे में जान लीजिएगा। एक बार सर्च करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अच्छा ऐसे थे वो। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ये दोनों की जोड़ी है, एक में शंकर दिखाई दे रहे हैं, एक में जय किशन। जय किशन जिनकी आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? सुना होगा आपने इनका नाम रांगेय, रांगेय राघव इनका नाम। अब बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1962 में हुई थी। तो पहले आप रांगेय राघव के बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सी रचना असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक रांगेय राघव द्वारा लिखित नहीं है?
तो फिर आप कौन सा इसमें लिखेंगे, जल्दी से बता दीजिए, कौन सी रचना इनके द्वारा लिखित नहीं है? दीप शिखा, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो। जल्दी जल्दी बताओ। अगर लिखा होगा आपने दीप शिखा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि दीप शिखा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? तो वो तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। बाकी जो ऑप्शन लिखे गए हैं वो रांगेय राघव द्वारा ही लिखित हैं। जैसे बात करें भारती का सुपूत, ये जो भारती का सुपूत नामक रचना है इन्होंने किसके लिए लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित ये रचना है। और जैसे बात करें लखीमा की आंखें, ये विद्यापति की जीवनी पर आधारित रचना है जो इन्होंने लिखी। मेरी मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी जी के जीवन पर आधारित रचना है। इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जैसे बात करें हम तुलसी के जीवन पर आधारित है रत्ना की बात, ठीक है। और इसके अलावा लोई का ताना, लोई का ताना किसके जीवन पर आधारित है? तो आप कहेंगे संत कबीर जी के जीवन पर आधारित रचना है ये। धूनी का धुआं, धूनी का धुआं श्री गोरखनाथ जी के जीवन पर आधारित है। यशोधरा जीत गई, गौतम बुद्ध पर लिखी गई रचना है ये। यशोधरा जीत गई, ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध। देवकी का बेटा नामक इन्होंने रचना लिखी थी जो कि कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रकार के थे हमारे रांगेय राघव, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जिनका जन्म अगर देखा जाए तो कहां पर हुआ था? आगरा में इनका जन्म हुआ, आगरा उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? मुंबई में। और ये जो मुंबई है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। चलिए जी, अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि बात करें हम हिंदी, लेकिन हिंदी ब्रज भाषा का भी इनको ज्ञान था, क्योंकि जन्म उनका कहाँ हुआ था? उसी यूपी के आसपास के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। संस्कृत भाषा का भी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अभ्यास किया। कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी भाषा का इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डंका बजाया था। तो इस प्रकार के थे हमारे ये रांगेय राघव। रांगेय राघव का वैसे अगर मूल नाम अगर देखा जाए तो वो नाम जो है वो अलग है। नाम क्या है इनका? TNB आचार्य, TNB आचार्य। पूरा नाम इनका क्या था? तिरुमल्ले नवकंब वीर राघव आचार्य। तो ये इनका नाम था। इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल आप कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं महंत अवेद्यनाथ के लिए। महंत अवेद्यनाथ की भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। इनका जन्म 28 मई 1921 को हुआ था। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में। और ये जो पौड़ी गढ़वाल जगह है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ये, यूके बोल देते हैं जिसे, है ना। इनकी मृत्यु 2014 में हुई थी आज ही के दिन। कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है ये गोरखपुर। इनके पिता का नाम राय सिंह बिष्ट था और ये हमारे भारत के राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये गोरखनाथ मठ के पूर्व पीठाधीश्वर रहे, पीठाधीश्वर। तो चलिए आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञ और गोरखनाथ मठ के भूतपूर्व पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ का वास्तविक नाम क्या था?
इनके पिता का नाम तो था राय सिंह बिष्ट और इनका खुद का नाम था कृपाल सिंह बिष्ट। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया होगा तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अजय सिंह बिष्ट। ये किस नाम से जाने जाते हैं भारत में? तो ये योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम की भूमिका निभा रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को इन्होंने ही इस लाइन में लाने का प्रयास किया था और ये सफल भी हुए थे, ठीक है ना। इनकी और योगी आदित्यनाथ की फोटो आपको वहां पर दिखाई दे जाएगी एक साथ। तो चलिए, गुरु अवैधनाथ ने यानी कि अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी और उसके बाद में अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया और फिर ये राजनीति में आए। सीएम की भूमिका निभा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।